हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया, क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। ये जो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन है, ये केनिज़ारो रिएक्शन से थोड़ी सी डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड हमें काम में लेना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन रहित दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड काम में लो। इसमें जो दूसरा जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है कि इसमें एक एल्डिहाइड का अणु का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। जो ऑक्सीकृत होने वाला है वो तो अम्ल बनाएगा और जो अपचयित होने वाला है वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसका जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा क्रियाशील अणु है एल्डिहाइड का, उस पर OH माइनस यानी नाभिक स्नेह क्या करेगा, आक्रमण करेगा। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट और भी शामिल कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा क्रियाशील अणु है वो अम्ल तथा जो कम क्रियाशील अणु वो क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म के थ्रू इस बात को समझेंगे, इन पॉइंटों को समझेंगे कि वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या। तो देखते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में हमने लिए फॉर्मेल्डिहाइड और एक लिया है बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन रहित है। दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का अभाव होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया होगी, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड है। अब देखो, अब यहाँ ये होगा कि ये जो KOH टूटा है, नाभिक स्नेह बना है, OH माइनस है, वो फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा या बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो इसका हम पता करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में से ये फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि अगर हम बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की जब आपस में क्रियाशील के ऑर्डर क्या कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो बेंजल्डिहाइड में अनुनाद पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस कार्बन पर बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है, माइनस चार्ज जाता है। और माइनस पे माइनस का ऐड होना क्या होता है, नामुमकिन होता है। इसलिए बेंजल्डिहाइड की तुलना में फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अनुनाद नहीं पाया जाता। जब अनुनाद नहीं पाया जाता तो फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज या माइनस चार्ज नहीं आता है। इसलिए नाभिक स्नेह किस पर अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है बेंजल्डिहाइड की तुलना में, इसलिए नाभिक स्नेह किस पर अटैक करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। कैसे अटैक करेगा, ये OH माइनस जैसे इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको हमने यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव हुए, OH यहाँ के ऐड हो गया, ये बन गया अपने पास। अब हमने क्या ले लिया, दूसरा एल्डिहाइड अणु, वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। उसको यहाँ लिख लिया PHC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड पर क्या अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या है, विद्युत ऋणात्मक अंतर, कार्बन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। तो इस प्लस पे कोई ना कोई माइनस अटैक करेगा, तो हमें माइनस बनाना होगा। इस माइनस को हम डायरेक्ट इस पे अटैक करवा नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते, इसका कारण ये है कि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो हम कोई नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं कि ये O नेगेटिव अपना बॉन्ड भेज दे यहाँ। जैसे इसने यहाँ भेजा, इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो इस OH को भी निकाल सकते हैं, लेकिन OH को नहीं निकालेंगे, क्योंकि OH को निकालते वापस क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसलिए OH को नहीं निकाल सकते। तो हम निकालेंगे किसको फिर, या तो इस हाइड्रोजन को या फिर इस हाइड्रोजन को। जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, या ये हाइड्राइड के रूप में H माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इस पे माइनस आ गया तो न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ये किसके अटैक कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप के, बेंजल्डिहाइड के इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक कर देगा। जैसे ये यहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन की संयोजकता बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ बना क्या, उसको लिख देते हैं हाइड्रोजन, फिर कार्बन, इस ऑक्सीजन पे यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या बन गया, OH, क्योंकि H तो निकल गया हाइड्राइड के रूप में, सिर्फ क्या बच गया, OH, इसको सिर्फ लिख दिया OH, प्लस साथ में क्या बचा, PH फेनिल ग्रुप। अब देखो जैसे इस पे इस H ने अटैक किया था, ऑक्सीजन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया अपन ने, यहाँ क्या लिख दिया, H, और यहाँ पे अटैक किसने कर दिया, H ने अटैक कर दिया। तो इस H को हम यहाँ जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, ये H यहाँ वाला इस पे ऐड हो गया, तो वो हमने यहाँ जोड़ दिया ला करके। अब ये जो बने हैं दोनों है, अब इसमें देखो इस O पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो बना है फॉर्मिक एसिड बना है, इसमें से क्या होगा, ये H अपना बॉन्ड दे दे इस ऑक्सीजन को, देके चला गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसको दे देगा, इस O नेगेटिव को दे देगा, दे दिया O नेगेटिव को। जैसे O नेगेटिव को दिया तो ये H
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे प्लस आ गया, प्लस किससे जुड़ गया, इस माइनस से जुड़ गया, माइनस के पास क्या आ गया, एच आ गया। तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने, पीएच, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था और यहाँ से एच ले लिया तो क्या बना दिया, OH बन गया। तो ये इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। जबकि इसमें क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखो यहाँ से इस O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस O पे नेगेटिव जो चार्ज आ गया तो यहाँ ये K प्लस ऐड नहीं कर सकते क्या, क्योंकि K पे क्या प्लस है, तो K इस पे जोड़ दिया तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट और ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो इसमें बेंजल्डिहाइड है वो उसका तो रिडक्शन होगा और इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा। इसका रीजन हमने पता कर लिया कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और जो कम क्रियाशील होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है, वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ओके स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखना कि ज़्यादा क्रियाशील अणु है वो तो अम्ल बनाता है और कम क्रियाशील अणु है वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। इसका रीजन हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में तुलना की कि जो ज़्यादा क्रियाशील है उस पर OH माइनस अटैक करेगा और जिस पे OH माइनस अटैक करेगा वो क्या बनाएगा, एसिड का लवण बनाएगा। और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड पे क्यों करेगा, इसका पता हमने अनुनाद के थ्रू कर लिया, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अनुनाद पाया जाता है जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में अनुनाद नहीं पाया जाता है। बेंजल्डिहाइड में अनुनाद पाए जाने के कारण, यानी प्रेजेंट होने के कारण, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, यानी इस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज जाता है, माइनस चार्ज जाता है अनुनाद के थ्रू। पीएच का मतलब ये फेनिल ग्रुप यही है, ये रिंग, इसकी जगह लिख सकते हैं पीएच। इस रिंग के थ्रू यहाँ क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस। तो अब माइनस पे माइनस का ऐड होना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है, आसान बात नहीं है। तो इसलिए इस पर, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में ऐसा कुछ है नहीं, अनुनाद नहीं पाया जाता, तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो OH माइनस आसानी से इस पर अटैक कर देता है। और जिस पे OH माइनस जितना आसानी से अटैक करेगा वो एसिड का लवण बनाएगा, अर्थात उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और जो दूसरा एल्डिहाइड होगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। ओके स्टूडेंट, ये थी क्रॉस के निजारो अभिक्रिया।